आज का पहला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 फरवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 15 अगस्त। देखिए, विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस रेडियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रसारकों के बीच नेटवर्किंग को मजबूत बनाने का एक माध्यम है। विश्व रेडियो दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जनता और मीडिया के बीच रेडियो के महत्व को बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाना है। यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में इस दिन को मनाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 13 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश की टीम ने जो है T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। देखिए, पाकिस्तान की टीम ने 14 फरवरी 2021 को साउथ अफ्रीका को 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया है। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीत हासिल की। इसके साथ ही पाकिस्तान 100 T20 इंटरनेशनल जीतने वाली पहली टीम बन गई है। पाकिस्तान ने 164 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें 100 जीते हैं और 59 मैच जो है वो हारा है। वहीं भारत जो है 85 मुकाबले जीतकर दूसरे स्थान पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश की धाविका जो है बिएट्रिस चेकोइस ने जो है 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी माली, ऑप्शन डी नाइजीरिया। देखिए, केन्या की लंबी दूरी की 29 वर्षीय महिला धाविका बेट्राइस कैप्चो ने 5 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है। उसने जो है 14 फरवरी 2021 को 14 मिनट 43 सेकंड के समय के साथ 5 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने मोनाको में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 1 सेकंड का कम समय लिया। उनके नाम पर 3000 मीटर स्टीपलेचपन की अभी विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केन्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी रोहित चोपड़ा, ऑप्शन सी मोहन अग्रवाल, ऑप्शन डी दिनेश चक्रवर्ती। देखिए, भारतीय मूल के रोहित चोपड़ा को अमेरिकी सरकार ने ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से 13 फरवरी 2021 को जारी बयान के अनुसार रोहित चोपड़ा अगले 5 वर्षों तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले वे CFPB के सहायक निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका के शिक्षा विभाग में विशेष सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोहित चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर निम्न में से किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध करवाए हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी इराक। देखिए, भारत ने सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने हेतु 2000 टन चावल उपहार के तौर पर दिया है। विदेश मंत्रालय ने 12 फरवरी 2021 को एक बयान में कहा कि 1000 टन की पहली खेप 11 फरवरी 2021 को सीरिया पहुंच गई। विदेश मंत्रालय के अनुसार शेष 1000 टन चावल भी 18 फरवरी तक सीरिया पहुंच जाने की उम्मीद है। मंत्रालय ने बताया कि सीरिया की सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर भारत से चावल लेने का अनुरोध किया था। बयान में कहा गया कि भारत और सीरिया के बीच घनिष्ठ और दोस्ताना संबंध रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 13 फरवरी। देखिए, भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर साल 13 फरवरी को स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू ने देश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। 13 फरवरी 2014 से उनकी
उनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 13 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन ए 1.25 लाख प्रति माह, ऑप्शन बी 50,000 प्रति माह, ऑप्शन सी 95,000 प्रति माह, ऑप्शन डी 1 लाख प्रति माह। देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 12 फरवरी 2021 को कहा कि एक अहम सुधार के तहत पारिवारिक पेंशन भुगतान की सीमा जो है वो 45,000 रुपए से बढ़ाकर जो है आपका 1.25 लाख प्रति माह करने की कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस कदम से दिवंगत हो चुके कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का जीवन आसान होगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब ऐसी 2 किस्तों की कुल राशि 1.25 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं हो सकती, जो पिछली सीमा से 2.5 गुना अधिक की वृद्धि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1.25 लाख प्रति माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जीएसएफए कॉन्टो, ऑप्शन बी मारिया द्रागी, ऑप्शन सी योशिहिदे सुगा, ऑप्शन डी महिंद्रा राजपक्षे। देखिए, पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख मोरियो द्रागी इटली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 13 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 73 वर्षीय मोरियो द्रागी सुपर मोरियो के रूप में जाने जाते हैं। बता दें कि पिछले प्रधानमंत्री जीएसएफए कांटे ने जो है वो जनवरी से इस्तीफा दे दिए थे, क्योंकि उनकी पार्टी ने यूरोपीय संघ रिकवरी निधि की खर्च के लिए योजनाओं पर गठबंधन सरकार के लिए समर्थन खो दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मारिया द्रागी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, मारियो द्रागी होगा। ओके। भारत सरकार, विश्व बैंक और कौन से राज्य सरकार ने राज्य में स्थायी उत्पादन प्रणाली विकसित करने के लिए 10 करोड़ डॉलर की ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। देखिए, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ में स्थायी उत्पादन प्रणाली विकसित करने के लिए 10 करोड़ डॉलर की ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना के दूर दराज के क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को पूरे वर्ष विविध एवं पौष्टिक उत्पाद का उत्पादन करने की अनुमति देगा। इस समझौते के तहत छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना यानी चिराग को राज्य के दक्षिण आदिवासी बहुल उस क्षेत्र में जल्द से जल्द लागू किया जाएगा, जहां एक बड़ी आबादी कुपोषण और गरीबी से प्रभावित है। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के लगभग 1,80,000 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। ज्ञात हो कि कृषि भारत में आजीविका का एक प्रमुख साधन है और यह समझौता केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को भी पूरा करने के लिए किया है। छत्तीसगढ़ की चिराग परियोजना विविध और पौष्टिक भोजन तथा सतत कृषि प्रणाली की नींव रखेगी। यह छोटे किसानों को किसान उत्पादन संगठनों से जोड़ेगा और लाभदायक बाजारों तक उनकी पहुंच में सुधार कर आमदनी बढ़ाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से राज्य के भिंड में स्थित पुलिस मुख्यालय में डाकुओं पर एक अनूठा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, जल्द ही मध्य प्रदेश के भिंड में स्थित पुलिस मुख्यालय में डाकुओं पर एक अनोखा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इस संग्रहालय में कई अनोखी वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें फूलन देवी और निर्भय गुज्जर आदि से संबंधित वस्तुएं शामिल है। इस संग्रहालय का उद्देश्य डाकुओं का सम्मान करना अथवा उनकी प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य डाकुओं के अपराधों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना और अपराधों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए गए बलिदानों को उजागर करना है। इस संग्रहालय में कुख्यात डाकुओं द्वारा की गई हत्याओं, लूट और अपहरण के मामलों में पिछले 5 दशकों में पुलिस द्वारा एकत्र किए गए कम से कम 2000 डिजिटल रिकॉर्ड और सामग्री को संकलित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।